कक्षा 11 की छात्रा हैं। आज हम आपको संस्कृत विषय में रघुवंश महाकाव्य के बारे में बताने जा रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखित है, रचित है। इसमें जो कहानी है वह है कि मनुवंश में राजा दिलीप कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार संतान प्राप्ति की अभिलाषा के लिए कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी मनुवंश में उत्पन्न राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए उनसे वरदान मांगते हैं। उनके यहाँ जाते हैं तो उनको संतान नहीं रहती है, तो उनकी अभिलाषा रहती है कि मुझे एक पुत्र हो जो कि राजभार संभाले। वहाँ जाने के पश्चात तो वहाँ वशिष्ठ की कामधेनु की पुत्री नंदिनी नामक गाय रहती है। उस गाय को वशिष्ठ राजा दिलीप को सेवा करने के लिए देते हैं। जब प्रातः काल होता है तो उसकी पूजा करके सुदक्षिणा, उनके राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है, वह उसकी पूजा करती है। इसके पश्चात राजा दिलीप दिन भर वन में जाकर उस गाय की सेवा करते हैं और वह गाय कितनी अधिक सेवा करते हैं। जब वो खाती है तो स्वयं खाते हैं, जब वह बैठती है तो बैठते हैं, खड़े होती है तो खड़े होते हैं। इस तरह से दिलीप और रानी सुदक्षिणा उस गाय की सेवा करते रहते हैं। ऐसे तो वो राजा हैं, लेकिन उनके ऊपर राजसी वस्त्र भी नहीं है, न छत्र है, न चामर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उनका तेज ऐसा है कि वह तेज के कारण ही जाने जाते हैं कि यह कोई राजा है। वह जंगल में जाकर गाय को छोड़ते हैं, दिन भर वह चलती है। इस तरह से जब 21 दिन व्यतीत हो जाता है तो नंदिनी गाय उसकी राजा की परीक्षा लेना चाहती है और वह गुफा में चली जाती है और एक मायावी सिंह उत्पन्न होता है जो कि उस गाय पर आक्रमण करता है। उस समय राजा उस वन के शोभा को देखते रहते हैं, झरने गिरते हैं, हिमालय पर्वत की शोभा को देखते रहते हैं। उसी समय उन्हें गाय का करुण स्वर सुनाई देता है। जब उनको स्वर सुनाई देता है तो पलट कर देखते हैं कि गाय गुफा में है और उसके ऊपर एक सिंह जो है आक्रमण किया हुआ है। राजा तुरंत अपने तरकश से बाण निकालकर उस सिंह को मारना चाहते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात कि उनका हाथ तरकश से चिपक जाता है। राजा बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित तब होते हैं जब वह सिंह मनुष्य की वाणी में राजा से बात करता है। वह बार बार कहता है सिंह कि आप इस गाय को छोड़कर चले जाइए, मैंने पारण नहीं किया है, मुझे भूख लगी है, मैं इस गाय को खाऊंगा। लेकिन राजा दिलीप तैयार नहीं होते। वो कहते हैं इस गाय को छोड़कर आप मुझे भक्षण करें और अपना पारण का व्रत पूरा करें। गाय तो तैयार नहीं होती है, लेकिन राजा दिलीप वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं कि मैं इस गाय को छोड़कर, जबकि सिंह बहुत प्रलोभन देता है कि आपके यहाँ तो बहुत गाय हैं, कोई भी गाय ले जाकर गुरु वशिष्ठ को दे दीजिए। लेकिन राजा तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि आप मुझे खाकर इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका एक बच्चा है, बछड़ा है, यह माँ के लिए वहाँ इंतजार में बैठा है। दूसरी बात, राजा जो है वह अपना जब खाने के लिए सिंह के सम्मुख अपने मुख को नीचे करते हैं तब ऊपर से पुष्प की वर्षा होने लगती है और वह सिंह जो है वह प्रकट होता है, क्योंकि वो तो मायावी रहता है और वो कहता है कि आप जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। फिर भी राजा दिलीप और जब वशिष्ठ आश्रम में जाते हैं, सारी बात बताते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि गाय के दूध को दोने में करके पी लेना दोनों लोग,
है, जिससे संतान उत्पत्ति होगी। तो वहाँ पर जब ऐसा नहीं कि जाते तो राजा तुरंत जाते गाय दूध पी लेते, लेकिन नहीं, जब गाय दूध बछड़ा पी लेता है और गाय यज्ञ इत्यादि के लिए दूध पूरा निकाल लिया जाता है, फिर जो बचता है उसको पीते हैं। तो ये कहानी संक्षेप में है। इसके बाद आपको कुछ श्लोकों के अर्थ हैं जो आपको समझने हैं, वह आपके सम्मुख हैं। ये पहला श्लोक है। अथ प्रजानाधिप प्रभाते जाया प्रतिगृहीत गंधमाला वनाय प्रतिबद्धम यशोधनो धेनु उमेश मुमोज। अथ प्रजानाधिप, प्रजा के रक्षक राजा दिलीप, प्रभाते माने सुबह हो जाने पर, जाया माने पत्नी, पत्नी जो है उनकी सुदक्षिणा के द्वारा जब उस गाय को गंध माला इत्यादि द्वारा उसकी पूजा हो जाती है, वनाय प्रतिबद्ध वत्साम, तो वह बछड़ा दूध पीकर जब बांध दिया जाता है, तब वह उस गाय को धेनु गाय को, वशिष्ठ की गाय को वन में ले जाने के लिए छोड़ देते हैं। कहते हैं अध प्रजानाधिप प्रभाते जाया प्रतिगृहीत गंधमालयाम वनाय प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनुवाच। प्रातः काल जब राजा दिलीप मुनि की गाय को जब उसका बछड़ा दूध पी लेता है और बांध दिया जाता है, तब पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा गंध और माला से पूजा कर चुकने पर वन की तरफ छोड़ दिया जाता है। तस्यान्यास पवित्रम पांशुरंसुलाम धूरी कीर्ति नाम मार्गम मनुष्य धर्म पत्नी श्रुते उच्छत स्मृति गच्छ। कहते हैं कि पवित्रताओं में श्रेष्ठ राजा की धर्म पत्नी सुदक्षिणा ने गाय का मार्ग, जिस मार्ग से वह गाय जाती है, तो उसके धूल खुर से, जो उसके पैर होते हैं उसको खुर बोला जाता है, उससे जो धूल उठती है उसको पवित्र धूल को सुदक्षिणा स्पर्श करती हैं, उसी प्रकार अनुसरण करती हैं जैसे श्रुति के अर्थ को स्मृति चलती है, जैसे श्रुति के अर्थ के अनुसार स्मृति चलती है। कहने का तात्पर्य है कि जब गाय आगे चलती है तो उसके जहाँ जहाँ वो खुर रखती है उसकी धूल को रानी सुदक्षिणा अपने माथे पर लगाती है और उसी प्रकार से लगता है जैसे कि श्रुति के साथ साथ स्मृति चल रही है। निर्वर्त राजा दैताम दयालुस्ताम सौरभे शुभि वैशोभि पयोदरी भूता चतुर समुदाम जुगो रूप धर उर्वी। आगे का अर्थ है कि यश से सुंदर दयालु राजा ने यशोभि, यश माने कीर्ति, यश से सुंदर दयालु राजा ने नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करती हुई प्रिया सुदक्षिणा को लौटाकर चारों समुद्र ही स्तन है ऐसे सुरभि पुत्री नंदिनी को, गौ को पृथ्वी के समान रक्षा की। तात्पर्य यह है कि राजा दिलीप जो का जिनका की चारों तरफ यश या कीर्ति फैली हुई है, वह नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करती हुई जब नंदिनी आगे चलती है तो सुदक्षिणा भी उसके साथ चलती हैं, लेकिन वन में उनको नहीं ले जाते हैं राजा दिलीप, वहीं से आश्रम में उनको लौटा देते हैं। और वह गाय जो है उसके चार थन जो हैं वह चार समुद्र की तरह हैं, ऐसी नंदिनी गाय की पृथ्वी के समान रक्षा करने लगते हैं, क्योंकि राजा तो पृथ्वी चारों तरफ से घिरी हुई पृथ्वी का पालक है। उसी तरह से नंदिनी के बारे में कहा गया कि जो चार थन हैं चार समुद्र के समान हैं, ऐसी पृथ्वी को उन्होंने रक्षा की। व्रताय तेनाश्चरेण निर्विश्य व्रताय तेनाश्चरेण धेनुर शेषो अयम अन्यायी वर्ग न च तस्या सदी रक्षा सवीर गुप्ताई मनु प्रसूति। कहते हैं व्रत के लिए जो राजा गाय का अनुचर बना था उसने सभी अनुचरों को साथ चलने से मना कर दिया। राजा के साथ जो सेवक आए थे वो सेवक को भी वन में नहीं ले जाते हैं, सबको वो लौटा देते हैं, क्योंकि अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से मनु की संतान यानी राजा दिलीप ने अपने बल से उस गाय की रक्षा की और अपने पराक्रम से उस गाय की रक्षा की। उसकी रक्षा के लिए न उन्होंने अनुचरों को भी उन्होंने वन में नहीं लिया। इसके बाद आस्वादिनी कपिलस्तनान कष्टयून दशनिवारश्च
अव्याहते स्वर्गते सतस्या सम्राट समाराधना करतो। अस्वाद्भी कवलना स्त्रीणाम, वह राजा गाय को स्वादिष्ट घास खिलाता है। और जब कंडूयमाना, जब उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, कंडूयमाना में खुजली करना, तो उसको खुजली करता है और मक्खियों को निवारण इस माने उड़ा देता है। इस तरह वह गाय को बिना रोक टोक के स्वच्छंद उस वन में विचरण करता है और उसकी सेवा करता है। अस्वाद भी, जो भी सुंदर सुंदर घास हैं, उसको कबल नहीं माने तृणानाम माने घास, उनको कौर को खिलाता है, घास को खिलाता है। और यदि उसके शरीर पर मक्खी बैठती है तो उन्हें उड़ाता है और खुजलाता है। इस प्रकार से राजा दिलीप उसको बेरोक अव्याहते स्वर्गते सतस्या, बिना रुके उसे बिना रोक टोक के स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए उसकी सेवा में लग जाता है। तो आज यहीं तक रघुवंश महाकाव्य में 5 श्लोक पढ़ाया गया है। इसे आप ध्यान से पढ़िए।